हेलो दोस्तों, आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट 7। इसलिए इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आज आपका टोटल 25 क्वेश्चन में कितना सही हुआ। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पंडित जानकी प्रसाद का संबंध निम्नलिखित में से किस कथक घराने से है? पंडित जानकी प्रसाद का संबंध बनारस कथक घराने से। आंसर हो जाएगा बनारस घराने। पंडित जानकी प्रसाद का संबंध बनारस कथक घराने से है। अगला क्वेश्चन, एन अनस्वीटेबल बॉय किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? एन अनस्वीटेबल बॉय किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो आंसर हो जाएगा करण जौहर। एन अनस्वीटेबल बॉय करण जौहर की आत्मकथा का शीर्षक है। अगला क्वेश्चन, हिंदू सुधार संगठन ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? हिंदू सुधार संगठन ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आपको इसमें याद रखना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत में मानसून निवर्तन किस महीने के दौरान होता है? भारत में मानसून निवर्तन किस महीने के दौरान होता है? तो आंसर हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर। भारत में मानसून निवर्तन अक्टूबर और नवंबर के महीने के दौरान होता है। अगला क्वेश्चन, पुरुषों के कबड्डी के मैदान की लंबाई 10 मीटर होती है। पुरुषों के कबड्डी के मैदान की लंबाई कितनी मीटर होती है? तो आंसर हो जाएगा 13 मीटर। पुरुषों के कबड्डी की मैदान की लंबाई 13 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट बंदरगाह का उदाहरण है? कौन सा पश्चिमी तट बंदरगाह का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। आंसर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। अगला क्वेश्चन, द्रि उत्सव डैश राज्य में मनाया जाता है? द्रि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। द्रि उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सरकार के 3 स्तर कौन से हैं? भारत में सरकार के 3 स्तर कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा संघीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। भारत में सरकार के 3 स्तर संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ? कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ? तो आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द जोया फैक्टर पुस्तक की लेखक कौन है? द जोया फैक्टर पुस्तक की लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा अनुजा चौहान। द जोया फैक्टर पुस्तक की लेखक अनुजा चौहान है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है? कौन सा महासागर पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, जो कि पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा नेपाल। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला जनजातीय खेल
महोत्सव आयोजित किया गया था? किस वर्ष में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2023। 2023 में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, सांची स्तूप की नींव निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा रखी गई थी? सांची स्तूप की नींव किस राजा द्वारा रखी गई थी? तो आंसर हो जाएगा अशोक। सांची स्तूप की नींव अशोक के द्वारा रखी गई थी। आपको इसमें याद रखना है कि सांची स्तूप जो कि अशोक के द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया था। अशोक के द्वारा सांची स्तूप 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया था। और आपको इसमें याद रखना है कि सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची शहर में स्थित है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय गायकों में से किसे गजल किंग के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित भारतीय गायकों में से किसे गजल किंग के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा जगजीत सिंह। जगजीत सिंह को गजल किंग के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा जगजीत सिंह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया था? किसने इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया था? तो आंसर हो जाएगा एडविन ल्यूटियंस। एडविन ल्यूटियंस ने इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया था। अगला क्वेश्चन, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से है? रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? तो आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई। अगला क्वेश्चन, आर्म्स एक्ट और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किए गए थे? आर्म्स एक्ट और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा 1878। आर्म्स एक्ट और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किए गए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निर्देशक सिद्धांत नहीं है? कौन सा महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो आंसर हो जाएगा शहरी क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। शहरी क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निर्देशक सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है? कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है। आपको इसमें याद रखना है कि अनुच्छेद 157 राज्यपाल की योग्यता के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता के बारे में दिया गया है। आपको याद रखना अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की कार्यकाल के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 156 में कार्यकाल के बारे में दिया गया है। और अनुच्छेद 173 में विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है?
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मन्ना डे डैश के क्षेत्र में भारत की एक मशहूर शख्सियत थे? मन्ना डे किस क्षेत्र में भारत की एक मशहूर शख्सियत थे? तो आंसर हो जाएगा संगीत। मन्ना डे जो कि संगीत के क्षेत्र में भारत की एक मशहूर शख्सियत थे। अगला क्वेश्चन, गॉल्जी उपकरण में मौजूद चपटी झिल्ली से घिरी थैलियाँ किस नाम से जानी जाती है? गॉल्जी उपकरण में मौजूद चपटी झिल्ली से घिरी थैलियाँ कुंड नाम से जानी जाती है। आंसर हो जाएगा कुंड। आंसर हो जाएगा कुंड। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय नृत्य डैश शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ की ओर ले जाना है। भारतीय नृत्य का कौन सा शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा अभिनय। आंसर हो जाएगा अभिनय। भारतीय नृत्य का अभिनय शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।